हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीरियन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं उनके अभी एग्ज़ाम्स के स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। सो आपका जो मंडे को अब 3 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है, उसका हम लोगों ने ये पेपर लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको सेम पैटर्न में क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, तो इनको आपको ध्यान से देखना है और उनको अपने से याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो 9th क्लास का है 2022-23 का साइंस का पेपर है और इसमें आपका 3 घंटे 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम लोग आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए पहले देखते हैं हिंदी मीडियम के लिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट न्यूनतम विसरण पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस एंड उपरों में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ऑप्शन दिए हमके विलयन, यौगिक, विलायक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, ये कहलाता है विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया आपको जीन दिया है, गुणसूत्र दिया है, क्रोमेटिन, ऊपर में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आपका जीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। तो ऑप्शन दी है न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, वृक्क या एक्सॉन। सही आंसर क्या है, फोर्थ नंबर का आपका जाएगा क्या, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखें। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो किसने दिया, वी टेकर ने या फिर लिनियर ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने या फिर उपरोक्त में कोई। तो सही आंसर क्या है इसका भी आ जाएगा फर्स्ट वाला, वी टेकर ने। ठीक है, वी टेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखें 6 नंबर क्या है, भार का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन दिए आपके किलोग्राम, न्यूटन, मीटर और किलोग्राम मीटर। तो सही आंसर क्या है आपका, आ जाएगा इसमें किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कार्य का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन दी जूल, अर्ग, वाट और न्यूटन। तो सही आंसर क्या है आपका 7 का, ये जाएगा आपका जूल। ठीक है, कार्य का क्या होता है, एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसमें दिया है आपका 8 नंबर का, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ऑप्शन दिए स्टील, जल, वायु और हाइड्रोजन। सही आंसर क्या है आपका, स्टील हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का, जो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए क्वेश्चन रहेगा उसके सेम हम बता देते हैं आपको। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, द मिनिमम डिफ्यूजन इज फाउंड इन। ऑप्शन दिया है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या आएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड। ऑप्शन दिया है सॉल्यूशन, कंपाउंड, सॉल्वेंट या फिर नन ऑफ अबव। तो सही जाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है जीन, क्रोमोसोम, क्रोमोनाइट एंड नन ऑफ द अबव। क्या जाएगा, जीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज। ऑप्शन दिया आपका न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, किडनी एंड अक्सॉन। सही आंसर क्या है आपका, न्यूरॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। ऑप्शन दिया है वाटकर, लिनियस, चार्लीस डार्विन। सही क्या है फर्स्ट वाला आपका वाटकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें जो 6 नंबर का है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। ऑप्शन दिया है किलोग्राम, न्यूटन, मीटर एंड किलोग्राम मीटर। सही है किलोग्राम। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर देखें आपका 7 क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। ऑप्शन दिया है जूल, अर्ग, वाट एंड न्यूटन। सही आंसर क्या है आपका, जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ऑप्शन दिया है स्टील, वाटर, एयर एंड हाइड्रोजन। सही आंसर क्या है आपका, स्टील हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग दे रहे हैं, आप दोनों के लिए दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डाई के घटक रंगों को खालिस्तान विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पृथक्करण, वाष्पीकरण या क्रोमेटोग्राफी। सही आंसर क्या है इसका आपका जाएगा क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो जो क्या होता है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हमारे शरीर की गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन दिया है पेशी, तंत्रिका या उपकला। सही आंसर क्या है आपका, पेशी होते हैं। पेशी ऊतक जो क्या है ऊतक उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मत्स्य वर्ग में खालिस्तान कक्षी हृदय होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग में खालिस्तान कक्षी वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन क्या है 2, 3, 4। तो क्या होते हैं, कितने होते हैं इसमें जाएगा आपके 2 हो जाते होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें सर, फिफ्थ में सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर खालिस्तान बल का अनुभव करती हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है इसमें उत्प्लावन, गुरुत्वाकर्षण या प्रतिकर्षण। सही आंसर क्या है आपका इसमें उत्प्लावन। ठीक है, ये आपका याले बल का अनुभव करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है शक्ति, ऊर्जा और बल। तो सही आंसर क्या है इसका आ जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिए माध्यम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। सही आंसर क्या है आपका, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखें 8 नंबर क्या है, कृमि संक्रमण से होने वाला रोग खालिस्तान है। तो ऑप्शन दिया है एड्स, हैजा या फिलपाव। तो सही आंसर क्या है इसका आपका फिलपाव। ठीक है, ये आपको आंसर सबको नोट कर लेना है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे क्या रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ डाई कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ। तो सही आंसर क्या आएगा इसमें, क्रोमोग्राफी जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है क्रोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर देखिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज
ये जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखें, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी इज, क्या जाएगा मस्कुलस, ठीक है, इसमें मस्कुलस आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन द क्लास स्पीसीज, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाते हैं आपके 2 चैम्बर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 5 नंबर का, ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फिलिंग द ब्लैंक्स फोर्स व्हेन इमर्स इन वाटर, तो कौन सा जाएगा इसमें, फर्स्ट हो जाएगा बायोन्सी, क्या जाएगा बायोन्सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, क्या जाएगा एनर्जी, ठीक है, इसमें जाएगा आपका एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, मीडियम दिया है, वेल लेंथ और फ्रीक्वेंसी, सही आंसर क्या है आपका मीडियम, ठीक है, या माध्यम हिंदी में जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 8, डिसीज कॉज्ड बाय द बॉर्न इन्फेक्शन इज, तो सही आंसर क्या है इसका एलेम्पैथिस, लास्ट वाला जाएगा एलेम्पैथिस, ठीक है। इस तरह से आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए सही जोड़ी दी है, सही जोड़ी में देखिए पहला जो क्या है हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं हम लोग, पहले कि जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा आपका जो सूत्र हो जाएगा, क्या जाएगा MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट क्या जाएगा NH4 2SO4, ठीक है, 6 नंबर का। फिर देखिए लाइजोसोम, तो लाइजोसोम क्या जाती है, आत्महत्या की थैली कहलाती है। फिर क्वेश्चन देखिए प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या मिल जाएगा, प्लास्टिक क्या है प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है द्विपरमाणु कारक तत्व, ठीक है, तो इसमें जाएगा आपका घ नंबर का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। फिर है यूरेनियम, यूरेनियम क्या जाएगा आपका ये परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद है घेंगा रोग, तो घेंगा रोग किसी कमी से होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट का यूज जनरली क्या होता है कई बार कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप सही जोड़ी आप मैच कर सकते हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखें मैच द कॉलम्स इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन रहेंगे। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2, ठीक है। इसके बाद अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4SO4, ठीक है। लाइसोसोम में क्या जाएगा आपका सुसाइड बे हो जाएगा, ठीक है, ई नंबर को जाएगा। इसके बाद है प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में जाएगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फिर है डोमेस्टिक एलिमेंट्स सॉरी डायमेटिक एलिमेंट्स में क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद है यूरेनियम, तो एटॉमिक रिएक्टर। इसके बाद है क्या है गोटरी, तो इसमें जाएगा गोटरी मतलब घेंगा रक्त, क्या जाएगा आपका आयोडीन की कमी से होता है। और लास्ट जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट इज अ कैंसर ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखें एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है, इसको आपको हम बताते हैं एक वाक्य में किस तरह से उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखें, पौधों को कि तनों की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या जाएगा आपका जो आंसर क्या जाएगा विभ्युत्तक, क्या जाएगा हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे विभ्युत्तक, विभ्युत्तक, ठीक है, ये वाला जो उत्तक है आपका उत्तरदायी होता है पौधों के तनों की लंबाई वृद्धि के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या दिया है इसमें, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाती है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है, प्रजाति कहलाती है। आप प्रजाति भी लिख सकते थे या फिर आपका जाति भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या होती है। या फिर अगर इसको आप लिखना है तो स्पीसीज भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। ये तीनों ही आपका आंसर क्या है, स्पीसीज, प्रजाति या जाति, तीनों ही आंसर क्या है सही कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन देखिए थर्ड क्या है आपका, त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है m/s का स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको फोर्थ नंबर का आंसर क्या जाएगा जड़त्व कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, ये कहते हैं जड़त्व कहते हैं। इसको आप लिखेंगे जड़त्व लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ नंबर क्या दिखा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या कहलाएगा आपका, इसका सूत्र हो जाता है आपका E इक्वल टू गतिज ऊर्जा इक्वल टू लिखेंगे आप इक्वल टू है ना 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ये क्या है गतिज ऊर्जा के बराबर है, और इसमें जो m है क्या है आपका ये और mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखें क्या है सिक्स नंबर का, एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए। तो एक संक्रामक बहुत सारे हो सकते हैं, आप चेचक लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा लिख सकते हैं, HIV लिख सकते हैं, या फिर आपका कोविड-19 या फ्लू, ये कोई भी चीज लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आप कोई भी एक लिख सकते हैं, चेचक, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, HIV, कोविड-19, टाइफाइड, ये सब क्या है आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है, बास इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो बास इंडिकस किसका है आपका गाय का है, ठीक है, गाय, या फिर कह सकते हैं आप जेबू है ना, जेबू कह सकते हैं, या फिर गाय जो है आपका ये एक जंतु वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुओं द्वारा किया जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से आप लिख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चंस देखें क्या है, सेम क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीम एलोगनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, लेटरल मेरिस्टीम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टीम। अगर मेरिस्टीम लिख सकते हैं आप, मेरिस्टीम लिखेंगे तो क्या जाएगा आपका ये आंसर सही कहलाएगा, ठीक है। ये आपका टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर देखें, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, स्पीसीज होती है, SPE
ठीक है, SICICH, ठीक है, इस पे CC आपका सही आंसर जाएगा सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट दी SI यूनिट ऑफ एक्सलेशंस, ठीक है, तो इसका जाएगा आपका एक्सलेशन का M ऑब्लिक, है ना, M स्क्वायर M ऑब्लिक S स्क्वायर, ठीक है, ये जाएगा आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, तो क्या बोलते हैं इसको, इनोसिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है, इनोसी आई आनी, इसकी स्पेलिंग क्या है, इनेसिया, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इनेसिया बोलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, ये क्या जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 6 क्या है, राइट नेम ऑफ एनी वन इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज का हमने आपको बताया, HIV बता दिया, ठीक है। इसके बाद कोविड-19 भी एक ऑप्शन जाएगा, इसमें नई बीमारी है, या फिर फ्लू लिख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम वाले फ्लू, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें साइंस 6 क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल इज बॉस इंडिकस, तो क्या है, किसका है, काऊ का है, ठीक है, काऊ लिख सकते हैं या फिर जेबू, आप जेबू भी लिख सकते हैं या काऊ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का, सॉरी 7 का हो गया, अब आपका है 7 का आंसर लास्ट का, सॉरी 8 नंबर का, नेम दी कंपोस्ट विच इज प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की तरह कौन सा है, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, क्या लिखेंगे आप, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है आपके एक नंबर में पूरे गए। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जाते हैं, जैसे कि हिंदी के लिए उर्ध्वपातन क्या कहते हैं, व्हाट इज द सब, इसको आप नोट कर लें, इनका आंसर आपको याद कर लेना। जैसे फिर है संगलन की प्रस्तुत उष्मा को क्या ऐसा है, व्हाट इज द मीन बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, धातु में दो अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। क्वेश्चन है मिश्रण और यौगिक के दो अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 संयोजकता क्या है, इसको उदाहरण लिखिए, व्हाट इज दी लेटेंसी, गिव वन एग्जांपल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को दो कमें लिखिए, राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 न्यूरॉन का नॉमेनक्लेचर क्षेत्र बताइए, डिफाइन टिश्यूज। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देख लेना है, पूरा नोट कर लेना है, ठीक है, और इनके आंसर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इनको याद करना जरूर है, ठीक है। देखिए चाल व वेग में दो अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट टू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, या फिर एक समान गति क्या है, या औसत चाल क्या है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। फिर क्वेश्चन 12 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन, व्हाट इज द मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या गुरुत्वीय त्वरण से क्या ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन याद करने हैं। व्हाट इज द मीन बाय फ्री फॉल, या मुक्त पतन को क्या ऐसा है। अनुरण, व्हाट इज द रिवर्सिबल, हाउ इट कैन बी रिड्यूस, व्हाट इज कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, राइट 3 इम्प्लीमेशन ऑफ द आइसोटॉप्स। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूरे नोट कर लेना है। माइक्रोकांड्रिया को कोशिका कब्जिली घर क्यों कहा जाता है, राइट डी माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स, राइट 3 फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, या अंतर्द्रव्यती। इस तरह से आप क्वेश्चन, रोगों से बचने के लिए 3 उपाय लिखिए। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और उनके आंसर्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। राइट 3 वेव्स ऑफ द, ये आपको याद कर लेना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जगत पुराने के 4 लक्षण लिखिए, राइट दी फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। व्हाट डू फॉर द फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन आपको है। सोनार की कार्यावधि को बताइए, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार, एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच द प्रे, या चमगादड़ अपना शिकार कैसे पकड़ती है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूरे अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है। इनको यहाँ से आपको याद कर लेना है, ताकि अगर क्वेश्चंस में आपके पेपर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये आसानी से बन जाए, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छे से आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो कुछ पेपर्स हैं इसके भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, ताकि इसको आपको लाभ मिल पाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।